राहुल और अभिषेक दोनों ने एक ही एग्जाम दिया, दोनों ने दिन रात मेहनत की, मार्क्स बिल्कुल सेम, लेकिन रिजल्ट आते ही राहुल को मिल गया गवर्नमेंट जॉब और अभिषेक को मिला बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि राहुल रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या ये फेयर था? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये कहानी है उस इंडिया की जहां कुछ लोगों को जन्म से प्रिविलेज मिला और कुछ लोगों को सिर्फ पेन। तो क्या आज का रिजर्वेशन सिस्टम सच में न्याय ला रहा है या एक नया भेदभाव पैदा कर रहा है? आज हम जिसे रिजर्वेशन कहते हैं उसकी कहानी बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले लोगों को उनके काम और उनके स्टेटस जन्म के हिसाब से मिलता था। किसी को मंदिर के अंदर जाने का हक था, किसी को नहीं। किसी के बच्चे स्कूल जा सकते थे, किसी के नहीं। फिर आए ब्रिटिश। उन्होंने अपने सेंसस और जॉब्स में कास्ट का यूज करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बॉक्सेस में डाल दिया। इससे जाति के नाम पर भेदभाव और बढ़ गया। फिर आई एक ऐसी सोच जो सब कुछ बदल देने वाली थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने खुद जाति के दर्द को महसूस किया था। अम्बेडकर जी चाहते थे कि जिन लोगों को सदियों से दबाया गया था उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसी सोच के साथ जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1950 में, तो उसमें लिखा गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो गवर्नमेंट को ये राइट देते हैं कि वो कुछ सीट्स बैकवर्ड और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्व कर सके, एजुकेशन और जॉब्स दोनों में। रिजर्वेशन का असली मकसद था लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, यानी सबको एक जैसे मौके मिलना, चाहे वो किसी भी कास्ट या बैकग्राउंड से हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सिस्टम और पॉलिटिक्स ने इस आइडिया को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और अब सवाल ये है कि क्या रिजर्वेशन अपना असली मकसद पूरा कर पाया? हाँ, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स तो सबको दिखे। रिजर्वेशन के बाद ऐसे कम्युनिटीज जिसके घर पे कोई स्कूल भी नहीं जा पाया था, वहां आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स बने। लिटरेसी बढ़ी और अवेयरनेस भी बढ़ी। लेकिन ये सिर्फ एक स्टार्ट था। 1950 में शुरू हुआ एक नए चैप्टर का सफर, जब पॉलिटिक्स ने सोशल जस्टिस को एक वोट बैंक बना दिया। पहले रिजर्वेशन सिर्फ कुछ सालों के लिए सोचा गया था ताकि पीछे रह गए लोग आगे बढ़ सके और फिर सब एक लेवल पर आ जाएं। लेकिन हुआ क्या? हर इलेक्शन के साथ हर सरकार ने और ज्यादा कोटा देने के प्रॉमिसेस करने लगे, क्योंकि अब ये समाज सुधार का नहीं बल्कि राजनीति का मुद्दा बन चुका था। फिर आई हैंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980s में। इस रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया के पॉपुलेशन का 52% अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के कैटेगरी में आता है और उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1990 में जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मैंडल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया तो पूरा देश हिल गया। कॉलेजेस में प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स छोड़े और कुछ ने तो अपनी जान तक दे दी। देश दो हिस्से में बंट गया था। एक कह रहा था ये जस्टिस है और दूसरा कह रहा था ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। फिर आई एक और प्रॉब्लम, क्रीमी लेयर, यानी कुछ लोग जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके थे वो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहे, जबकि उनके जैसे और लोग पीछे ही रह गए और सिस्टम उन तक पहुंचना बंद कर दिया जिनके लिए ये एक्चुअल में बना था। इंडिया एंड लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 इयर्स के प्रोग्राम में जस्टिस बी.आर. गवाई ने भी इस बात को सपोर्ट करते हुए कहा कि चिल्ड्रन ऑफ एन आईएएस ऑफिसर कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए पुअर एग्रीकल्चरल लेबरर व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन। और सबसे डेंजरस बात, ये डिबेट अब सोशल जस्टिस से ज्यादा पॉलिटिकल पावर बन गया है। आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड वोट बैंक के पीछे भाग रही है, लेकिन कोई भी इस सिस्टम को जेन्युइनली इंप्रूव करने की हिम्मत नहीं करता। रिजर्वेशन एक ब्रिज होना चाहिए था जो पूरी सोसाइटी को जोड़े, लेकिन अब ये एक डिवाइडर बन रहा है। तो क्या हमने इक्वलिटी के नाम पर एक नया भेदभाव शुरू कर दिया है, या फिर ये सिस्टम अब भी जरूरी है, बस इसे नया शेप देने की जरूरत है? हाँ, रिजर्वेशन ने इंडिया को काफी कुछ दिया भी है। रिजर्वेशन ने उन लोगों के लिए दरवाजे खोले जो सोसाइटी के बाहर खड़े थे, लेकिन इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। इसने एक नया डिबेट शुरू कर दिया है, मेरिट वर्सेस कोटा।
कई लोग कहते हैं कि एग्जाम और जॉब के सिलेक्शन में कास्ट के बेसिस पर सीट मिलना अनफेयर है। वो कहते हैं कि सिलेक्शन हमेशा मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर हर जनरेशन इक्वल स्टार्टिंग लाइन से रेस शुरू ही नहीं कर रही है तो मेरिट का क्या मतलब है। ये डिबेट आज तक खत्म नहीं हुई, लेकिन रियलिटी ये है कि कभी-कभी इस सिस्टम ने रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का फील भी क्रिएट किया है, जहां कुछ डिजर्विंग स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती और वो फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस के साथ देश छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन, जब टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग यूथ बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए फॉरेन चला जाता है। और एक और प्रॉब्लम, रिजर्वेशन ने जाति के प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया, बल्कि कई जगह इसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया। आज भी लोग एक दूसरे से पूछते हैं, तुम कौन से कास्ट से हो? जब तक ये सोच रहेगा तब तक रिजर्वेशन सिर्फ सिम्टम ट्रीट करेगा, प्रॉब्लम नहीं। रिजर्वेशन ने कई लोगों को आसमान तक पहुंचाया और कई लोगों के दिल में डिवाइड बना दिया है। लेकिन दोनों साइड के सच यही कहते हैं कि ये सिस्टम अगर अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या इसे एबॉलिश कर देना चाहिए या इसे बदलने का समय आ गया है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सिस्टम अब पुराना हो गया है, अब सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं, लेकिन सच ये है कि रिजर्वेशन को एबॉलिश कर देना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी सदियों तक रही है वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। अब भी कई लोगों को सिर्फ उनके सरनेम की वजह से जज किया जाता है और उन्हें बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिस्टम परफेक्ट है। शायद अब वक्त आ गया है रिफॉर्म का। या तो वो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना चाहिए, या फिर रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेस्ड बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज के इंडिया में गरीबी कास्ट नहीं देखती। अपर कास्ट का कोई गरीब हो सकता है और लोअर कास्ट का भी कोई वेल्दी हो सकता है। तो क्या सच में सिर्फ कास्ट ही इकलौता स्केल होना चाहिए? अंबेडकर जी ने कभी नहीं चाहा था कि रिजर्वेशन हमेशा के लिए रहे। उनका सपना था एक ऐसा इंडिया जहां सब लोग एक ही लाइन से रेस शुरू करें और जाति सिर्फ एक नाम रहे, आइडेंटिटी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम सही डायरेक्शन में जा रहा है? अपने ऑनेस्ट थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हो सकता है आपका सोच किसी और के सोचने का तरीका बदल दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।